हेलो स्टूडेंट्स, पोस्ट मौर्य एम्पायर के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी आज गुप्ता डायनेस्टी भी पढ़ेंगे। तो मौर्य एम्पायर के बाद जो है कोई फॉरेन रूलर्स आए थे, ठीक। जैसे जो इम्पोर्टेंट है आए बहुत सारे, लेकिन तीन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। चोलास, चेरास और पांड्यास, ठीक है ना। ये तीनों आपस में ही लड़ाई करते रह गए ये साउथ इंडिया कवर करने के लिए, ठीक। तो देखेंगे इसको नेक्स्ट। पांड्याज हालांकि मतलब फाइनल जीते थे, लेकिन पहले चोलाज ज़्यादा जीते थे। अर्ली चोलाज हुए थे, उसके बाद इंपीरियल चोलाज आए थे। नेक्स्ट, तो पहले अर्ली चोलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्ली चोलाज जो है कावेरीपट्टनम, पुसार मतलब कैपिटल इनका पुहार था, कावेरीपट्टनम, जिनका एम्ब्लेम टाइगर है। फिगर में पिछले वाले फिगर में टाइगर दिख रहा था आपको। तो जो इम्पोर्टेंट रूलर है इनका करिकाल है, ठीक है। करिकाल जो है ये कावेरीपट्टनम के पोर्ट का मेन फाउंडेशन बनवाए थे, ठीक है ना। कावेरीपट्टनम पोर्ट का फाउंडेशन बनवाए थे। इनका किंगडम जो है चोला मंडल भी बोला जाता है, और वहाँ एक जगह है उरायूर जहाँ इनका बिजनेस चलता था, और मेन बिजनेस इनका क्या था, कॉटन का, ठीक। तो ये आपका जो है चोलाज पोर्शन है, ठीक है। चोलाज पोर्शन है, फिगर दिख रहा है आपको। ये बहुत सारे बाद में जो है इंपीरियल चोलाज बन गए थे, अर्ली चोलाज, और ये बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनाए हैं, देखिएगा नेक्स्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट, तो जो चेराज हैं, पहले चेराज समझ लीजिए, अर्ली चोलास के बाद हम इंपीरियल चोलास और अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो चेराज है ये जो है ये वाला एरिया कवर किए हुए हैं साउथ इंडिया का, मतलब एक्चुअली केरला कर्नाटका बॉर्डर वाला एरिया। तो ये जो है इनका जो कैपिटल था वो वंजी था, केरला में ही मेन है। एम्ब्लेम इनका क्या था, धनुष, वो दिख रहा है यदि। और ये मतलब यहाँ के लोग जो है क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ के लोग में कौन थे, सेंगुटुआ वन, ठीक ना, सेंगुटू वन थे। और ये जो है इनका व्यापार मेनली रोमन से चलता था। रोमन में 2 रेजिमेंट फिक्स कर देते थे वो लोग, जो उनको व्यापार खराब ना हो, बार मतलब इमेसी टाइप व्यापार खराब ना हो, बार बार इनसे कनेक्ट करके बिजनेस चलाते रहे। तो रोमन से इनका बिजनेस चलता था, ठीक है। नेक्स्ट, पांड्याज आ गए। पांड्याज देखिए ये पूरे कवर कर लिए थे, करीब उड़ीसा वगैरह एरिया भी कवर कर लिए थे, बंगाल घुस रहे थे लगभग। तो ये जो इनका एम्ब्लेम क्या है, फीस है। इनका कैपिटल क्या है, मदुराई, ठीक। तो मदुराई है इनका कैपिटल। इनके जो इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे, मेंडूजिलियन जो है, मतलब ये किस लिए फेमस थे, मोती बनाने के लिए। मोती बहुत इनका बनता था। और यही ये मेंशन कौन किए थे, मेगास्थनीज पहली बार मेंशन किए थे कि पांड्याज जो है मोती के लिए फेमस है। देखते हैं मोती का सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, श्रीलंका में। तो जो पांड्याज किंग है वो जो है व्यापार करते थे रोमन एम्पायर से। उस समय एम्बेसी होता था अगस्टस, वो भी रोमन एम्पायर से ही व्यापार करते थे, मेनली पर्ल्स के लिए फेमस थे। अब हम लोग को पढ़ना है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी हमारा जो है, अब टाइम लाइन से हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर से चोलाज पढ़ेंगे, जो इंपीरियल चोलाज मेन आता है बाद में। तो गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर कौन थे, श्रीगुप्त, जो वैष्णव जाति के थे। 240 से 280 AD इनका एरिया टाइम लाइन है। इनका टाइटल था महाराजा। दूसरे रूलर कौन आए, उनके बेटा ही थे, श्रीगुप्त के बेटा घटोत्कच, ये इनका भी टाइटल था महाराजा। देखिए श्रीगुप्त वन जो है गुप्ता डायनेस्टी देखिए कितना कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट पूरा गुजरात और हल्का फुल्का महाराष्ट्र, है ना, और सेंट्रल इंडिया पूरा, ठीक। नेक्स्ट, इनके बाद जो है घटोत्कच के बाद कौन आए, चंद्रगुप्त वन आए, जो घटोत्कच के ही बेटा थे। वही उनको मार के बैठ गए। तो ये जो है अपना पावर प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए वही शादी करते थे और उसका राज हड़प लेते थे। तो वहाँ जो लिच्छवी की, जो नेपाल में लिच्छवी क्लैन की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, उससे शादी किए, और शादी करके हाँ पूरा मैट्रिमोनियल अलायंस हड़प लिए पूरा, ठीक। तो ये महाराजा धीराज इनको बोला जाता है। ये मगध में, साकेत में और प्रयाग में ये पूरा मतलब अपना रूल किए, मतलब सब कवर कर लिए धीरे धीरे, ठीक। चंद्रगुप्त वन। उसके बाद चौथे रूलर जो है उन समुद्रगुप्त थे, जिनको धर्म प्रचार बंधु भी बोला जाता है, या फिर पराक्रम टाइटल भी इनको दिया गया था। ये जो है गुप्ता एम्पायर के सबसे बड़े लीडर में आते हैं। ये जो एक हिस्टोरियन है VA स्मिथ, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोले थे, क्योंकि कभी हारे नहीं थे ये। तो इनका टाइटल था कविराज और विक्रमक, ठीक। ये भी म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, बीना बजाते थे, और क्या बोलते हैं, कॉइन भी इशू करते थे अपने मतलब फोटो का।
और इनका मतलब ईरान में इंस्क्रिप्शंस भी इनका बना हुआ है बहुत सारा, एमपी इलाहाबाद पिलर में भी इनका इंस्क्रिप्शन बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब मतलब इसका मतलब कि बहुत अच्छे रूलर होंगे तभी जा कर के उनका इंस्क्रिप्शन बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट अब देखिए आपका जो 5वें रूलर थे वो विक्रमादित्य थे, जिसको चंद्रगुप्त दो भी बोला जाता है। पहले गुप्ता डायनेस्टी ऐसा थे जो सिल्वर कॉइन्स लाए थे। तो सिल्वर कॉइन सबसे पहले कौन लाया था? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त दो। वो जो है उज्जैन का कैप्चर कर लिए थे, वहाँ विक्रमादित्य का टाइटल लिए थे। कैसे? उज्जैन के राजा थे रुद्रसिंह III, तो रुद्रसिंह III को हरा करके उज्जैन को कैप्चर किए, वहाँ इनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला। महरौली पिलर जो है आयरन का बना हुआ पिलर जो है कुतुब मीनार के पास दिल्ली में, उनमें इनके बारे में लिखा हुआ भी है। इसका मतलब बहुत सारे लोग यहाँ कंसिडरेशन किए हैं कि चंद्रगुप्त दो ही वो बनवाए थे। उनका जो कोर्ट है उसमें 9 जेम्स लोग थे, विद्वान लोग थे, जिसमें कालिदास भी थे। चाइनीज का एक बहुत बड़ा तीर्थयात्री था फाहिन, इन्हीं के शासनकाल के समय आया था फाहिन, ठीक है ना। तो 9 विद्वान कौन कौन है देख लेते हैं हम लोग, आइए। तो जो देखिए बरम मिहिर थे, एस्ट्रोलॉजर थे। कालिदास जो है पोएट थे। शंकु आर्किटेक्ट थे। विशाख दत्त पोएट थे जो मुद्रा राक्षस बुक लिखे हैं। तो मुद्रा राक्षस बुक कौन लिखा है? विशाख दत्त एग्जाम में बहुत आता है। कहपनाका जो है एस्ट्रोलॉजर थे। अमर सिंह जो है पोएट थे और संस्कृत के लेक्सिकोग्राफर भी थे। लेक्सिकोग्राफर उसको बोलते हैं जो डिक्शनरी लिखता है, मतलब डिक्शनरी का एक एक बहुत सारा वर्ड बताता है। तो जैसे शब्दकोश होता है ना, उसी तरह से इनका नाम अमरकोश था। हरिसेना कौन थे? पोएट थे। धनवंतरी एक जादूगर थे, फिजिशियन थे। और शूद्रक जो है वो भी एक पोएट थे जो एक बुक लिखे थे, मृच्छकटिका, प्ले है ना। तो मृच्छकटिका जो है शूद्रक लिखे थे। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त लिखे थे। और इसके पहले आपको बताया था ना, मेगास्थनीज जो है नेपोलियन के पास समुद्रगुप्त के टाइम में मेगास्थनीज जो है गुप्ता डायनेस्टी से पहले चोलाज के टाइम में आपको बताया, पांड्याज और चेराज के टाइम में। तो जो मेगास्थनीज जो है वो एक बुक लिखे थे इंडिका मेगास्थनीज, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये गुप्ता एम्पायर जो है जनरली जो है साका जो फॉरेन लीडर्स लोग थे, फॉरेन लीडर्स लोग जो है कवर करते थे आपका इधर सी पोर्ट के थ्रू, मतलब समुद्री यात्रा करके इधर व्यापार करते थे और धीरे धीरे हड़पना चाहते थे। सबको पेले थे ये, साकाल को, फिर वाकाटाका को, है ना। वाकाटाका के बाद जो है रुद्रदमन II को, ये सब को हरा करके पूरा साउथ भी लगभग कवर कर लिए थे। उनका जो टाइटल था सकारू था, सकरी, ठीक है ना, सकरी टाइटल था। और ये जो है बिहार से इंडिगो बनवाते थे, बंगाल से कॉटन का व्यापार करते थे, बनारस से सिल्क का और हिमालय से सेंट का, ठीक। उसके बाद हमारे सबसे लास्ट रूलर आए कुमारगुप्त, ठीक। कुमारगुप्त वन जो है नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाए हुए हैं। ये हुनाज नहीं, ये सेकेंड लास्ट है, ये एक बाद और है, स्कंदगुप्त है ना। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाए हैं। ये हुनाज के साथ फाइट किए थे, स्कंदगुप्त हुनाज के साथ 2 बार फाइट किए थे। तो ये लास्ट मतलब अपने शासनकाल के लास्ट ईयर में हुनाज के साथ फाइट किए थे, तो उनका मेंटल पीस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। एम्पायर का भी पीस डिस्टर्ब हो गया था, प्रॉस्पेरिटी भी डिस्टर्ब हो गया था। मतलब पूरा वहाँ एम्पायर का जितना भी राजकाज है, मतलब व्यापार है, सब डिस्टर्ब हो गया था। ये जो मंगोल ट्राइब था हुनाज, मंगोल के लोग जो है ना चिंकी ओ हाँ, छोटे आँख वाले तुर्किश, ये जो है मंगोल जो है हुनाज बहुत डिस्टर्ब करता था बार बार। तो उसके साथ लड़ाई करके हरा दिए थे। उसके बाद जो है वार के साथ हुनाज मतलब मर गए। उसके बाद टाइटल हुआ इनका सक्रादित्य, ठीक है। सक्रादित्य इनका टाइटल हुआ 415 से 455 BC। 455 से 467 में आ गए एडी, और वो एडी था, ध्यान रखिएगा। 455 से 467 एडी में जो है स्कंदगुप्त आए। ये हुनाज को 2 बार पहले 2 बार हराए उनको, और फिर सुदर्शन लेक जो खराब हो गया था उसको रिपेयर कराए। ये वैष्णव थे। इनके मरने के बाद जो है गुप्ता ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। थोड़ा थोड़ा जो है फ्यूडरी किंग्स बने थे। फ्यूडरी मतलब जो लोकल किंग्स होते हैं ना, हेरिडिटरी राइट के तहत जैसा जैसा उनका राइट था वैसे हिसाब से बने थे, लेकिन वो कमज़ोर हो गया, ज़्यादा चला नहीं, ठीक है। तो लास्ट जो संभाले थे वो हमारे कौन संभाले थे? स्कंदगुप्त संभाले थे, ठीक। गुप्ता पीरियड का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको मंत्री परिषद बोला जाता है। राजा को राजा बोला जाता है। जो हाई रैंकिंग ऑफिसर जो किंगडम का रहता है उसको कुमार मत्या बोला जाता है। और जो जुडिशियल और मिलिट्री संभालता है हाई रैंक ऑफिसर उसको बोलता है महादन दनक्या, ठीक है। और जो गवर्नर है उसको उपरिका।
तो ये टेक्निकल टर्म एग्जाम में कभी कभी आता है, इसलिए एक जगह कंपाइल किया हुआ है। गवर्नर जो है उपारिका होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब आ जाइए पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी जो है सबसे इम्पोर्टेंट रूलर इसमें कौन है? हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति फैमिली से थे। एक्चुअली किसके बेटा थे? प्रभाकर वर्धन के बेटा थे। ठीक है, ये ओरिजिनली जो है थानेश्वर से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में जाके कन्नौज रहने लगे थे। कन्नौज के लिए बहुत मार उखड़ा है, आगे पढ़िएगा अभी आप। ठीक है, 3 पांड्या चोला, अभी फिर से पढ़िएगा आगे। कन्नौज के लिए 3 एम्पायर मार किया था। कन्नौज जो है इम्पॉर्टेंट प्लेस है एमपी में। ये जो है पुलकेशिन के द्वारा हार गए थे। पुलकेशिन II इनको हरा के जो है चालुक्य का बहुत बड़ा राजा था पुलकेशिन II। ठीक है, वो जो है नर्मदा रिवर के किनारे जो है इनको 620 AD में हरा दिया था हर्षवर्धन को। ठीक है, फिर चाइनीज पिलग्रम, जो चाइनीज तीर्थ यात्री थे ह्यूनसांग, जो ट्रेवलर्स के राजा बोला जाता है, वो इन्हीं के शासनकाल में आए थे। हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी, चाइनीज ट्रेवलर जो है ह्यूनत्सांग आए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी का वही मतलब अति किए थे। अच्छा, नालंदा का बहुत बड़ा मठ बनाए थे नालंदा में ये कौन? हर्षवर्धन। और एक बाण भट्ट है जो एक बुक लिखे थे हर्षचरित्र, एक और बुक लिखे थे कादम्बरी। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी बुक बाण भट्ट लिखे हैं, एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है ना। और हर्ष जो है अपने आप जो है 3 खुद हर्षवर्धन खुद ही 3 प्ले लिखे हैं। कौन कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। ठीक है ना, तो नागानंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली ये हर्षवर्धन खुद लिखे हैं, और बाण भट्ट लिखे हैं हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे जो चालुक्याज, जो वाटापति के चालुक्याज हैं, बादामी वाटापति के जो चालुक्याज हैं, उनके फाउंडर थे पुलकेशिन I। पुलकेशिन II जो फिर जो है उनके फेमस किंग हुए, उसको हरा के उनके बेटे, और फिर वो जो है हर्षवर्धन के कॉन्टेम्पररी थे। भले ही हर्षवर्धन को हरा दिए थे, लेकिन हर्षवर्धन को ही फॉलो करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट तो पुलकेशिन I जो है ये देखिए पूरा एरिया कवर किए थे। ये एरिया जो है आपका चालुक्य डायनेस्टी का है। बाद में ये एरिया कन्नौज का भी कवर करना चाह रहे थे, ये सेंट्रल इंडिया। अब राष्ट्रकूट जो देखिए, राष्ट्रकूट के जो फाउंडर हैं, ये देखिए पूरा साउथ इंडिया और लगभग सेंट्रल इंडिया भी थोड़ा ऊपर कवर किए हुए हैं। राष्ट्रकूट जो है उनके फाउंडर थे दांती दुर्गा। ये कृष्णा वन जो है पहाड़ों को काट काट के कैलाश टेम्पल बनाए हैं इलोरा में, तो इम्पोर्टेंट है। कैलाश टेम्पल जानते होंगे आप लोग। और कृष्णा I जो है कैलाश टेम्पल बनाए हैं, और कृष्णा III को क्या बनाया है? रामेश्वरम टेम्पल तमिलनाडु में, जानते हैं, वो ज्योतिर्लिंग है। तो ये जो है विक्ट्री का एक सिंबल है उनका। ठीक, और फिर एलिफेंटा केव बनाए हुए हैं राजकूट एलिफेंटा केव भी बनाया है। ठीक है ना, एलिफेंटा केव है मुंबई में, है ना। तो एलिफेंटा केव भी राजपूत लोग ही बनाए हैं। और कृष्णा I बनाए थे आपका कैलाश टेम्पल, और कृष्णा III बनाए थे आपका रामेश्वरम टेम्पल जो ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट तमिलनाडु में। अब आए गंगाज जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के एरिया कवर किए हुए हैं। जितना भी उड़ीसा में बड़ा बड़ा टेम्पल आप पढ़े हैं, सब यही लोग बनवाए हैं। इसके सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे नरसिम्हा देव जो है कोणार्क सन टेम्पल बनाए थे उड़ीसा में। फिर दूसरे रूलर आए थे अनंत वर्मन गंगा जो है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ टेम्पल बनाए हैं, है ना, नाम सुने होंगे उड़ीसा में। और एक केसरी जो है मतलब उड़ीसा में पहले राज करते थे गंगा से पहले, वो बनाए थे लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में। तो लिंगराज टेम्पल भगवान शिव के बनाए थे। तो लिंगराज टेम्पल भी भुवनेश्वर में केसरी बनाए थे। वो गंगाज नहीं थे, लेकिन ये दोनों गंगाज है, अनंत वर्मन गंगा और नरसिम्हा देव सबसे पहले किंग थे, सन टेम्पल बनवाए थे। और अनंत वर्मन गंगा जगन्नाथ टेम्पल बनाए थे। ये एरिया पूरा इनका कलिंगा और कटक माने उड़ीसा लगभग पूरा कवर किए हुए थे ये लोग, गंगा डायनेस्टी। ठीक, 1004 तक। अब आ जाइए पल्लवा का फाउंडर कौन थे? सिंह विष्णु। ये जो है अपना कैपिटल जो है कांची में रखे हुए थे, चेन्नई के पास। देखिए कांची, उनका कैपिटल क्या था? मदुराई किनका था? चोलाज का। हाँ, तो कांची और मदुराई, और इधर पे कौन थे? पंड्याज। ठीक, तो ये नरसिम्हा वर्मन जो है उसके माने पल्लवाज के बहुत ग्रेट किंग थे। एक्चुअली गंगा डायनेस्टी के भी थे, इनके भी थे बाद में। ये जो है ममलापुरम महाबलीपुरम जो है एक टाउन डेवलप कर दिए थे। ठीक है, जिसमें बहुत ब्यूटीफुल रथ वगैरह बनाया हुआ था और 7 पगोरा बनाया हुआ था, चक्र टाइप, है ना।
तो बहुत ब्यूटीफुल रथ भी बनवाए थे। ठीक, फिर नरसिंह वर्मन वन जो है रथ टेम्पल भी बनवाए महाबलीपुरम में। और महेंद्र वर्मन जो किंग थे, जो हर्षवर्धन पुलकेशिन के ही फॉलोअर थे, वो जो है बहुत बड़े पोएट थे और म्यूजिशियन भी थे, जैन धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में ये शिव भगवान के भक्त होकर के शैविज्म अपूल कर लिए थे, तमिल का संत बन गए थे। ठीक है ना, सब चेन्नई का बात हो रहा है ना। कांची इनका कैपिटल था, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पल्लवाज में पुलकेशिन II जो है महेंद्र वर्मन को हरा करके जो है फिर से कैप्चर कर लिया, लेकिन बाद में नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन II जो है महेंद्र वर्मन को हरा दिया, लेकिन बाद में नरसिम्हा वर्मन फिर से हरा के पुलकेशिन II को अपना किंगडम फिर से बैक ले लिया। तो एग्जाम बहुत आता है, ये बहुत एग्जाम में आता है। तो महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन II हरा करके पल्लवा का अपना कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में नरसिंह वर्मन जो है पल्लवा का ही राजा था, पुलकेशिन II को हरा के फिर से अपना किंगडम बैक कर लिया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एग्जाम नाम में बहुत आता है। नेक्स्ट, अब आ जाइए मेन चोला, इनको बोलते हैं इंपीरियल चोला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अर्ली चोला था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपीरियल चोला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपीरियल चोला के जो सबसे ज़्यादा मेन लीडर कौन है? राजा राजा वन। ये बहुत काम करवाए, राजा राजा वन का मतलब बहुत उनको जाना जाता है। इनके नाम पर एक टेम्पल भी है। तो देखिए, मदुराई, तंजौर और ये कौन था एक और, अभी पल्लवा का कौन था? कांची। ठीक है, कांची याद रखिएगा नाम। पल्लवा का कांची था और अर्ली चोलाज का मदुराई था, ये तंजौर है। ठीक है, तो इनका कैपिटल ये विजयालया फाउंड किए थे, इनका कैपिटल था तंजौर। ग्रेटेस्ट रूलर थे राजा राजा वन, बताए ना, राजा राजा वन और राजेंद्र वन उनके बेटा थे, लेकिन राजा राजा वन बहुत काम किए थे। देखिए, राजेश्वरी टेम्पल बनाए थे, उनके नाम पे रखा गया था, लेकिन बाद में उसको बृहदेश्वर शिव टेम्पल बनाया गया तंजौर में। तंजौर में जो है बृहदेश्वर शिव टेम्पल बनाया गया है, राजा राजा वन बनवाए हैं। उनके बेटा जो थे राजेंद्र वन पूरे श्रीलंका को हड़प लिए थे। ठीक, और नॉर्थ में श्रीलंका में मोती था, श्रीलंका में बहुत मोती पाया जाता है। तो ये नॉर्थ में जो है मतलब गंगा के तरफ गए थे, और पूरा पालवा किंग, महिपाल टाइटल भी इनका रखा गया था, गंगाई कोंडा। ठीक है ना, क्योंकि गंगा को नॉर्थ में कैप्चर कर लिए थे और पाल किंग को भी कैप्चर कर लिए थे, महिपाल को, तो इसलिए इनको टाइटल में गंगाई कोंडा इनको मतलब एक बनाया गया था। वो गंगाई कोंडा वो भी बना था इनका। हाँ, इनका डांसिंग फिगर जो शिवा नटराज जो है, ये भी इन्हीं के फिगर में है। तो नटराज जो है राजेंद्र वन के टाइम में ही था। तो नटराज डांसिंग फिगर जानते हैं ना, स्टूडेंट बॉक्स में भी सब लोग बनाया रहता है। तो नटराज टेम्पल जो है, नटराज मतलब जो मूर्ति है, इन्हीं के शासनकाल में सब था। नेक्स्ट, मिडाइवल चोलाज जो है उसके पास जो है विमान था, टावर था, बहुत सारा कोर्टयार्ड्स भी था, एंट्रेंस में बहुत बड़ा बड़ा मतलब गेटवे था। उनका लोकल से पंचायती राज का कंसेप्ट जो है हमारा मिडाइवल चोलाज से ही लिया गया है। चोलाज का टेम्पल बहुत ही मतलब बड़ा बड़ा था। ठीक है, तो जितना भी विमान, टावर्स, कोर्टयार्ड्स, गेटवे सब मतलब गोपुरम्स बोलते थे गेटवेज को, सब कुछ चोला से ही आया है। जो लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट था, पंचायती राज का कंसेप्ट भी चोला से ही आया है। हाँ, इंपीरियल चोला बोलते हैं इनको, मिडाइवल चोला। तो अब आ जाइए पालाज। सब लोग तीनों जो है अति के लिए जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा जो है अभी पता चलेगा आपको, यहाँ पे एक सबसे बड़ा सिटी है, उसके लिए तीनों लोग मार करेंगे। पल्लवाज का जो फाउंडर है गोपाल, ठीक है ना, धर्मपाल जो है बाद में टाइटल ले लिए। इनके जो परम भट्टकरका और परमेश्वर और महाराजा धीराज, ये तीन टाइटल इनको मिला धर्मपाल को परम भट्टकरिका, परमेश्वर और महाराज धीराज। धर्मपाल जो है कनौज, हाँ कनौज के लिए तीन लोग मतलब आपस में मार किए हैं, सिर्फ कनौज के लिए,
क्योंकि बहुत बड़ा ये साइट था व्यापार का। धर्मपाल जो है कनौज को सेट किए और ग्रैंड दरबार कंडक्ट करवाए। ग्रैंड दरबार वहाँ बनता था, माने खुलता था। धर्मपाल जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाए थे और नालंदा यूनिवर्सिटी जो खराब हो गया था उसको फिर से रिवाइव करवाए थे। तो ये पाल डायनेस्टी से मेजर इंपॉर्टेंट काम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, तो उसको रिवाइव करवाए थे। ठीक, और टाइटल लिए थे वो भी ध्यान रखिएगा। महाराजा धीराज कौन थे? महाराजा धीराज टाइटल कौन लिए थे? चंद्रगुप्त वन। हाँ, तो महाराजा धीराज भी टाइटल लिए थे, परमेश्वर भी लिए थे और प्रमभत्तकर्का भी लिए थे। तो बस यही पूछता है, इनसे ज़्यादा नहीं पूछता है। और पाल डायनेस्टी के फाउंडर बंगाल में कौन थे? देखिए ये जो है यहाँ पे कौन है? पृथ्वीराज और पलाश और राष्ट्रकूट, ये तीनों लोग खाली कनौज के लिए मार उखाड़े हुए हैं। तीनों लोग कनौज के ऊपर भिड़े हुए हैं। कनौज सेंट्रल में है, एमपी में। तो 3 गो राइवल प्रतिहास, पाल और राजपूत है ना। तो पाल डायनेस्टी के धर्मपाल याद रखिएगा, डिक्लाइन ऑलमोस्ट हो गए एक ही बार, क्योंकि उनको आर्मी मेंटेन नहीं हो पा रहा था। लोकल फ्यूडरी से काम चला लेकिन मेंटेन नहीं हुआ, सब आपस में कनौज के लिए ही लड़ते रह गए। कनौज फाइनली देखिए कैप्चर हुआ था पाल के पास। ठीक, नेक्स्ट राजपूत भी 4 क्लैंस में थे। प्रतिहार राजस्थान में, और राजस्थान के चौहान भी थे, है ना। काठियावाड़ प्लेट्यू के चालुक्य थे और मालवा प्लेट्यू के परमार थे, जिसको पवार भी बोला जाता है। तो देखिए काठियावाड़ प्लेट्यू इधर है, ठीक। तो काठियावाड़ प्लेट्यू के कौन है? चालुक्य। तो देखिए राजस्थान में ये हैं, फिर चालुक्य है यहाँ, फिर चोला नीचे था सबसे इम्पोर्टेंट, जो अंडमान निकोबार, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, जितना भी इधर का साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया को पूरा चोला कवर किए हुए थे। हाँ, श्रीलंका, फिलीपींस, सब। अभी भी फिलीपींस में चोला एम्पायर है, एग्जिस्ट करता है। हाँ, फिलीपींस में इनका है। चालुक्य मतलब सोलंकी, परमार, ये सब ये एरिया में है। गढ़वाल, तोमर ये एरिया में है। चंडेला इधर है। प्रतिहार, सेना ये एरिया है। तो ये माइंड में मैप बना कर रखिएगा, कौन कहाँ है, एग्जाम में आता है ज़्यादातर, ठीक है ना। मतलब कौन से स्टेट से कौन है ना। नेक्स्ट, ठीक। तो थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा सा चोलाज के बारे में और हम एक जगह चोलाज के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। तो चोलाज में लोग बहुत सिविलाइज थे, इसलिए वहाँ के सिविलाइजेशन गोल्डन एज भी चोला जो इसको बोलते हैं। इंपीरियल चोला मतलब मिडाइवल चोला। हाँ, तो चोलाज के टाइम में बहुत सारा बड़ा बड़ा वाटर टैंक बनाया गया चोलाज के द्वारा। उसमें से एग्जाम्पल एक है 16 गंगम। 16 गंगम जो है 16 माइल लंबा वाटर टैंक है गगाईकोंडा चोलापुरम में। गगाईकोंडा चोलापुरम में बनाया गया था, इसलिए गगाईकोंडा का मतलब उपाधि किनको दिया गया था? राजेंद्र वन को, ठीक है। इनको लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री, मैंने विक्ट्री का एक सिंबल टाइप, पिलर टाइप बनाया गया था, इसलिए गगाईकोंडा अभी पढ़े थे ना। तो गगाईकोंडा जो है गंगा को कैप्चर किए थे ना। तो गंगाईकोंडा चोलापुरम जो है, यहाँ पर सबसे बड़ा वाटर टैंक बनाया गया था 16 गंगम, है ना। इसलिए चोला जो है सिविलाइजेशन गोल्डन एज भी बोलते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट, एक चीज़ और देखिए, सिविलाइजेशन गोल्डन एज में ये जो नटराज टेम्पल है ना, डांसिंग शिवा का, ये आपको बताए थे, इनके टाइम में ही आया था, सिविलाइजेशन गोल्डन एज में ही। नेक्स्ट, और एक और जो है मतलब अग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कैनाल नेटवर्क चोला बनवाए थे। तो धीरे धीरे जो है ये आप लोग वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कवर करा था, क्योंकि कैनाल से नेटवर्क से थ्रू ही बना करके अपना कैप्चर करता गया था व्यापार को, ठीक। नेक्स्ट, अग्रेरियन, ये फेमस कैनाल में बहुत सारा कैनाल बनवाए थे, लेकिन फेमस कौन है? पुयाकोंडम, ठीक है ना। और राजेंद्रन बैकाल जो अभी भी है, तो राजेंद्र यही बनवाए थे। राजा वन के बेटा थे ये राजेंद्र वन। तो राजेंद्रन वन बैकाल अभी भी है। उयाकोंडन जो है ये फेमस कैनाल जो है अभी भी बना हुआ है, चोलाज के द्वारा ही बनाए गए थे। नेक्स्ट, अब देखिए यूनेस्को में मतलब चोलाज का जो टेम्पल है बहुत सारा डाला हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कौन कौन है वो देख लीजिए। नेक्स्ट, देखिए थंजावुर यहाँ था, तो सबसे पहले यूनेस्को में एक बनाया गया था थंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल, डिस्कस किए हैं अभी हम। सबसे ओल्डेस्ट है ये, राजा वन बनवाए थे, है ना। अब बृहदेश्वर टेम्पल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। देख रहे हैं इसका आकृति कितना तगड़ा है,
पूरा ऊपर हाइटेड बनाया हुआ था, बीच में कुछ, नीचे कुछ भी नहीं है, हवा में है। नेक्स्ट दूसरा जो है यूनेस्को में कौन है, गंगाईकोंडा चोलापुरम में भी बृहदेश्वर टेम्पल बनाया गया था, ठीक है ना। यहाँ भी तंजावुर में भी और गंगाईकोंडा चोलापुरम में भी, जहाँ पे बहुत बड़ा वो बनाए थे अभी वाटर टैंक, है ना। नेक्स्ट फिर एक और यूनेस्को में कौन है, ऐरावतेश्वर दर्शासुरम, ठीक है ना। दर्शासुरम में ही, दर्शासुरम जगह का नाम है, ऐरावतेश्वर जो है ये बनाया गया था। देखिए कितना खतरनाक टेम्पल्स है ये, तो ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला हुआ है, ठीक है। फिर जो है ये आर्किटेक्चर इनका जो है टेम्पल जो बना हुआ था ना, बहुत मार्वेलस टेम्पल बना हुआ था। आप देखिए तंजावुर में जो बना हुआ है बृहदेश्वर, देखिए कितना खतरनाक आर्किटेक्चर है। बृहदेश्वर टेम्पल लोग आज भी देखने जाते हैं, मतलब पूरा हवा में है, मतलब अभी इसमें देखिए बताते हैं आगे इसके बारे में। ये जो टेम्पल है ये बिना मोटार यूज किए हुए बना है, मतलब 59 मीटर हाई है, विमान बना हुआ है, खाली ग्रेनाइट रॉक से बना है। मतलब मोटार समझते हैं ना, सीमेंट और वो जोड़ के, वो नहीं लगा है इसमें, खाली पत्थर से मिला के बना है। इसको 59 मीटर हाई है, विमान टाइप बना हुआ है, देख रहे हैं, विमान टाइप, रॉकेट टाइप। ये ग्रेनाइट से बना है, बिना मोटार का बना है, इसलिए आर्किटेक्चर खतरनाक है बृहदेश्वर टेम्पल का। तो चोला रूलर्स जो है, इसका जो बिना टेम्पल जो था, और स्टोन जो है 80-80 टन का, मतलब टॉप मोस्ट स्टोन 80-80 टन का है, ये वाला स्टोन 80 टन का है। और ये जो चोला रूलर्स जो थे, मतलब वो मेजोरिटी जो है खाली शिव का टेम्पल बनाते थे, शिव भगवान के ही टेम्पल बनाते थे, ठीक है। तो ये सब जो है आपका उसमें है सारा, क्या उसको बोला जाता है, नहीं, साउथ इंडिया में तो है, सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला हुआ है यूनेस्को के, ठीक है। तो डांसिंग गर्ल हो गया। तो बस इतना ही मेन हमको बढ़ाना था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसको भोग शक्ति और इसको सुब्रमण्या बोला जाता है, ठीक है। ये भोग शक्ति है, सुब्रमण्या है, ये सब भी स्क्रिप्चर्स है ये सब, ठीक। तो ये सब भी आपको इम्पोर्टेंट है चोलाज के लिए। तो मोर देन एनफ है, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट पूरा। अब हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।